नमस्कार। डायरी के पन्नों से चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ। कविता अपने कमरे में बैठी अखबार पढ़ रही थी कि तभी उसकी सहेली का फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही उसने कहा, हाँ सोनिया बोल, कैसी है? सोनिया ने कहा, कविता क्या कर रही थी? फ्री हो तो मैं आ जाऊँ तेरे घर? कविता ने कहा, अरे हाँ हाँ, पूछने की क्या बात है, आ जा। सोनिया 10 मिनट के अंदर ही आ गई उसके घर। दोनों सहेलियाँ बातें करने लगी। सोनिया ने हाथ मटकाते हुए पूछा, और बता वीकेंड क्या करने वाली है? कविता ने कहा, काहे का वीकेंड, घर के इतने काम पड़े हैं, राशन मंगवाना है, टेलर के यहाँ से सामान लाना है। अरे तुझे तो पता ही है, एक हफ्ते से माली नहीं आया, माली को बुलवा कर काम करवाना है और घर के छोटे मोटे काम हैं, बस उसी में दोनों दिन निकल जाएंगे। सोनिया बोली, लो, शादी को अभी साल भर हुआ नहीं कि तू इन सब कामों में बिजी कर देगी अपने हस्बैंड को, तो एंजॉय कैसे करेगी? कविता बोली, अरे इसमें क्या है, ये तो पति का काम है, मैं भी तो उनकी जिम्मेदारी ही हूँ ना, और ये घर उनका नहीं है क्या? सोनिया ने कविता को समझाते हुए कहा, अरे अभी तूने नौकरी के लिए अप्लाई तो किया नहीं है, तेरे पास जॉब नहीं है अभी, तू आराम से बैठकर ये घर के सारे काम फ़ोन से ही तो कर सकती है। घर का राशन ऑर्डर कर दे, आ जाएगा। माली को बुलवाकर अपने सामने काम करवा ले, गार्डन सही हो जाएगा। और छोटे मोटे काम तो मैं कहती हूँ अकेले ही कर लेने चाहिए। और ये क्या लगा रखा है, तू कोई जिम्मेदारी है? शादी के पहले पापा की जिम्मेदारी और अब पति की जिम्मेदारी, कैसी बातें करती है यार तू भी। भाई देख, मेरा तो एक ही फंडा है, मंडे टू फ्राइडे सारे घर के काम निपटा देती हूँ, सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी, पूरा आराम, घूमना फिरना मज़े करना। पति को इन्हीं कामों में उलझा कर रख दोगी और फिर खुद ही कहोगी कि बस मेरी गृहस्थी में ही ज़िंदगी निकल गई, कुछ एंजॉय ही नहीं किया। कुछ और बातें करके सोनिया तो निकल गई उसके घर से, पर कविता को सोनिया की ये बातें अच्छी लगी। उसने तभी फ़ोन उठाया, राशन की लिस्ट से फ़ोन करके राशन मंगवा लिया और अगले दिन राशन जमा भी दिया और माली से गार्डन भी ठीक करवा लिया। शनिवार की सुबह पतिदेव उठे और बोले, हाँ भाई ले आओ, क्या क्या काम करने हैं, वीकेंड कर देता हूँ। उसने कहा, रेडी हो जाइए, लेकिन राशन लाने के लिए नहीं, मूवी देखने के लिए। पति चौंकता हुआ बोला, अरे फिर राशन कौन लाएगा भाई, लंबी लाइनें रहती हैं, निपटा देता हूँ, 3-4 घंटे लग जाएंगे। उसने कहा, राशन आ गया, मैंने जमा भी दिया। पति फिर बोले, क्या बात कर रही हो? उसने कहा, माली से भी काम कर लिया और वो जो हमारे यहाँ लाइट ख़राब हो गई थी वो भी रिपेयर करवा ली है, घर का सारा काम हो चुका है, बस आज का दिन हम दोनों पूरी तरह एंजॉय करेंगे। पति आश्चर्य से पत्नी को देखने लगे। भाई कविता ने अपने पति का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी हूँ, ये घर के छोटे मोटे काम मेरी बल्कि जिम्मेदारी है कि मैं इन्हें पूरा करूँ। और हाँ, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुमसे कहूँगी कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन यदि मैं ये काम कर लूँ तो तुम्हें भी तो आराम मिलेगा ना, और हम अच्छा समय बिता पाएंगे। पतिदेव बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, यार ये काम बहुत अच्छा किया तुमने, ये सारे काम तुम कर लो ना तो हम वीकेंड फुल एंजॉयमेंट कर सकते हैं। कविता मन ही मन सोनिया को थैंक्स कर रही थी और दोनों रेडी होकर मूवी देखने के लिए निकल गए। दोस्तों, सही तो कहा सोनिया ने कि हम औरतें घर के खाना बनाने और झाड़ू पोछा करने, कपड़े सुखाने, क्या यही कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अरे भाई, इनसे भी बड़े बड़े काम हम आसानी से कर सकते हैं, तो फिर हर काम के लिए अपने पति पे क्यों डिपेंड रहना, बल्कि हमें तो उनका सहारा बनकर उनका बोझ कम कर देना चाहिए, ताकि रविवार की एक छुट्टी
खुशी खुशी बहुत अच्छे से हम बिता सकें। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर और कमेंट करिएगा। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक नमस्कार।